बिल्कुल, यदि हम वर्गों की बात करेंगे, चाहे वो किसान वर्ग हो, कमेरा वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, खेतिहर वर्ग हो, छात्र वर्ग हो, जो वर्ग हो, हर एक वर्ग को भाजपा ने डसा है। सरकार कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। मैडम, एकदम झूठ है। इस बार अगर युवा ने मुंह मोड़ लिया तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? इनका बस नहीं चल रहा है पूरी तरह से। हर एक साम दंड भेद ये सब कुछ अपनाना चाह रहे हैं। सब कुछ अपनाना चाह के सबको अपनाकर बस ये विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, विश्व गुरु बनने की बात हम कर रहे हैं और हमारी शिक्षा सबसे महंगी है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और इंडिया गठबंधन और एनडीए सरकार आर पार की लड़ाई है। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों ही पक्ष विपक्ष दमखम के साथ है। और पहली बड़ी बात तो हम आपको शुभकामनाएं दे दें होली की। आज होली है और लखनऊ विश्वविद्यालय में हमारी उपस्थिति है और यहाँ पर हमारे साथ छात्र हैं, क्योंकि छात्र ही भविष्य तय करते हैं, देश का भविष्य है ये, और यूथ हैं। तो मुझे लगता है कि ये अपनी राय बाखूबी इलेक्शन को लेकर रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको ही शुभकामनाएं होली की। और शुरुआत कर लेती हूँ चर्चा की, क्योंकि चुनावी चर्चा है, लोकसभा का माहौल चल रहा है, चुनाव बहुत करीब है। कैसे देख रहे हैं? एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन। इंडिया गठबंधन का आरोप है जिस तरह से विपक्ष को टारगेट किया जाता है, ईडी सीबीआई द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। एक तरफ भाजपा सरकार 400 पार का नारा दे रही है। एक युवा के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं और क्या मुद्दा होना चाहिए इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, सबसे पहले आपको भी और पूरे देश को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस सौहार्द पर्व की, खुशहाल पर्व की सबको बधाई। और देश की स्थिति भी, नौजवानों, किसानों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की भी स्थिति सौहार्दपूर्ण हो, खुशहाल हो उनका जीवन, इसलिए सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। हम ऐसे देश में रहते हैं जो गंगा जमुनी तहजीब है। ये लखनऊ विश्वविद्यालय जो जहाँ पर आज आप खड़ी हैं, यहाँ से बहुत से लोग, हम लोगों का ये दर्द भी रहता है, आम छात्र का दर्द भी रहता है, जो लोग यहाँ से पढ़ करके गए और सरकार में रहे और मजबूत पद पे भी रहे, उन्होंने इस विश्वविद्यालय की तरफ मुड़ करके नहीं देखा। छात्र, जहाँ तक आपने 24 की बात की है, हम लोग छात्र हैं और छात्र शिक्षा चाहता है। छात्र सस्ती शिक्षा चाहता है। छात्र छात्रवृत्ति चाहता है। छात्र पढ़ना चाहता है। छात्र लड़ना चाहता है अपने हक और हुकूक के लिए। छात्र अब सचेत हो गया है। जिस तरीके से हम किसी भी धर्म पर वोट नहीं देने वाले, हम किसी भी जात पर वोट नहीं देने वाले, हम किसी भी मजहब पर वोट नहीं देने वाले। हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां सभी को एक तरफा सम्मान मिले, चाहे वो मंत्री का बेटा हो या चपरासी का बेटा हो, गरीब का बेटा हो, टाट खाट गांव ग्राम से निकला हुआ नौजवान हो। बहुत अच्छी बात कही कि आप सब समान चाहते हैं। तो क्या मोदी जी जिस तरह से दावा करते हैं, या भाजपा सरकार की मैं बात करूं, सबका साथ सबका विकास हुआ है? कहाँ हो रहा है मैम? आप बताइए ना, कहाँ हो रहा है? सोचने वाली बात है। आज छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं आ रही है। किसानों की डीएपी महंगी हो गई है, डीजल महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है। मैम ये बताइए, जो किसान का बेटा जो गेहूं तौला करके बाड़ा पे वो फीस अपनी जमा करता है, वो कैसे अपनी फीस जमा कर पाएगा? वो तो छात्रवृत्ति के सहारे पढ़ रहा है ना। और आप कह रहे हैं कि बजट नहीं है, आप कह रहे हैं कि जातिगत आधार पे आप आरक्षण के आधार पे आप कह रहे हैं कि उस चीज़ को ख़त्म करके तब हम छात्रवृत्ति देंगे। आप कह रहे हैं कि आपका इतना परसेंटेज होना चाहिए तब हम छात्रवृत्ति देंगे। अरे वो छात्र, हो सकता है कि कोई एक छात्र प्राइवेट नौकरी करता हो सकता है एक छात्र खेती किसानी करता हो, उसके 60% आते हो, और हो सकता है कि कोई महल वाला लड़का दिन भर पढ़ता हो, उसके 70% आ रहे हैं। आज छात्रवृत्ति रोक दी सरकार ने। उन्होंने कहा था कि होली तक सबकी छात्रवृत्ति आ जाएगी। छात्रों की होली तब मनेगी जब उनकी फीस उनकी छात्रवृत्ति से जमा हो जाएगी। अभी तो बताइए, एक फरमान आ गया लखनऊ विश्वविद्यालय का कि अभी और फीस महंगी होगी, एसएफ में फीस महंगी हो गई। वही फॉर्म जो 400 का कभी रहता था, आज वो 800 का है। आय कम हो गई और खर्चे दोगुने हो गए। जबकि मोदी जी कह रहे हैं कि हमने कमाई ज्यादा कर दी है, दुगनी तिगनी कर दी है, विकास कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं विश्वविद्यालयों का। कैसे विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो गया, आनंदीबेन पटेल जी आई और शिलान्यास हो गया। गुंबद देखिए अभी भी अधूरा है। ये तो हमेशा अधूरा काम करते आए हैं। मोदी जी ने उस सड़क का भी शिलान्यास कर दिया जो पुल टूटा हुआ था, पत्थर लगा था, भाजपा के मंत्री का पत्थर लगा था, और पुल टूटा है और शिलान्यास हो रहा है। आप कह रहे हैं छात्रों को एकदम हम लोगों ने सुकून दे दिया, किसानों को। बताइए, आज आप किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? मैं किसान परिवार से आना लड़का हूँ। आज आपने किसानों के लिए क्या किया? किसान रात भर सो रहा है अपने खेत में, किसान रात भर अपने खेत में सो रहा है, और आप एमएसपी पे क्या बोलते हैं?
आज किसान का गेहूं कितने रुपए क्विंटल जा रहा है? आपने कहा सरकारी लेवी पे हम गेहूं लेंगे 3000 में, और किसान मजबूर है अपना गेहूं 2200 में बेचने के लिए। आंकड़े आज आपने सरकार किसानों दिखा रही है की 80 बात करोड़। कही, एक किसानों बात की मैं और बात। कहना, सरकार कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। मैडम एकदम झूठ है। आप जाइए समाज कल्याण में कितने लोगों का आधार कार्ड लिंक है, कितने लोगों का आधार कार्ड कैंसिल हो जा रहा है। गरीब परिवार का बच्चा, गरीब लोग समाज कल्याण नहीं आ पा रहे हैं। लखीमपुर का, लखनऊ का जो किनारा रह रहा होगा वो राजधानी कैसे आएगा आप बताइए? आपने हर चीज़ आधार से लिंक कर दिया। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनका अंगूठा ही नहीं आ रहा। ये समस्याएं हैं और सरकार जोड़ ले रही कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, हम रोजगार दे रहे हैं। अरे आप बताओ, ये तो लीक सरकार है। आप बताइए ना कितनी भर्ती लीक हो गई। आप यही पुराने मुख्यमंत्री रहते थे, और मैं तो कहता हूं कि मीडिया को सबसे ज़्यादा निष्पक्ष होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। आज पत्रकार जो है भाजपा के पत्रकार बने घूम रहे हैं। यही जब पुरानी सरकारें होती थी और कोई प्रधानमंत्री और चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता था, एक तरफ मुख्यमंत्री की फोटो लगती थी और दूसरी तरफ उसको जोड़ दिया जाता था। ये भाजपा के लोग क्या आज नहीं करा रहे हैं? बताओ, आज यूपी कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया। गरीब परिवार का बच्चा, पुरानी सरकारों पे आरोप लगता था कि धांधली हुई है। अरे गरीब परिवार के बच्चे इसलिए भर्ती हो गए कि उनके हाथ 4 भैंसें बंधी रहती थी और सुबह दूध पी करके दौड़ने जाते थे, इसलिए दौड़ गए और पुलिस में भर्ती हो गए। बताइए, अमीरों के पेट में इसीलिए दर्द है कि गरीब का बच्चा नौकरी ना पाए, गरीब का बच्चा पढ़ ना पाए। ये महल वाले लोग झोपड़ी वाले लोगों को मिटाना चाहते हैं। आपने अमीर गरीब की बात करी। मोदी जी कहते हैं हम गरीबों की सरकार है। क्या गरीबों की सरकार है? बताइए, गरीब मर रहा है। बताइए, बीपीएल कार्ड वालों के लिए आपने शिक्षा फ्री कर दी क्या? यही आनंदीबेन पटेल जी भाषण देती हैं महिलाओं पर। अरे कह दो कि जितनी बीपीएल वाली महिलाएं हैं सबकी जाओ, छात्रों की शिक्षा मुफ्त करते हैं। जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन छात्रों को, चाहे वो कोई भी परीक्षा दें, उनको हम बिना फीस के पढ़ाएंगे। क्यों नहीं ऐलान कर देते आप? मतलब किसी भी तरीके की अगर मतलब थोड़ा बहुत स्किल होना चाहिए ना, जॉब आपको किस बेसिस पे दिया जाएगा? लोग ऐसे हैं कि मतलब आप कहीं भी जाएंगे तो इंटरव्यू अगर जो भी लेते हैं आप, तो लोगों ने मतलब BA मतलब मोदी जी जो 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं वो यही प्राइवेट सेक्टर। देखिए अब थोड़ा 15,000 की जॉब नहीं डिपेंड करता है ना। आप प्राइवेट में भी 40-50 हज़ार तक की जॉब मिल सकती है, आपके स्किल पे है। मतलब आप मानते हैं, आप लोग में से कोई मानता है ये बात कि 40-50 हज़ार की नौकरी मिल रही है इस टाइम प्राइवेट में? प्राइवेट में नहीं मिल रही, बहुत मुश्किल है। जैसे कि अभी हमारे स्कूल में हुआ भी था रोजगार मेला, जिसमें ये जोमेटो और ये जो कंपनियां जो 8,000 9,000 के छात्रों को ये दिया जा रहा है। बल्कि और आज दूसरी बात करूंगा, जैसे कि अभी हमारे बड़े भैया ने कहा कि हर बार जैसे देख रहे हैं हम, पिछली बार जब से ये अडानी के लोगों का जब गवर्नमेंट बनी है, जितने DAP आ रही है, अडानी की गवर्नमेंट बनी। बता रहा हूँ मैं आपको, बता रहा हूँ कि जितनी DAP आ रही हैं पहले सरकार सस्ती देती थी, आज जब रशिया से मंगाई जाती थी। आज के टाइम में क्या कर रहे हैं ये लोग, खुद बना रहे हैं, उसको महंगा करते जा रहे हैं। चावल के दाम महंगे नहीं हो रहे, जो हमारा अभी चावल खरीदने जाएंगे तो आपको कितना महंगा मिल रहा है, लेकिन धान अभी भी वही रेट पे चल रहा है। किसानों को इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है। दूसरा, अगर छात्रों की बात करें, जैसा छात्रवृत्ति रोक दे रहे हैं। फैमिली से हाँ बिल्कुल, मैं किसानों की आय की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी दुगनी कर दी। दुगनी, बिल्कुल ये कहते हैं। जैसे कि आप लेंगे, जैसे आय की बात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक किसान को तो जोड़ते नहीं है, ओवरऑल जोड़ते हैं। जैसे कि अगर आप अभी बजट की बात करेंगे तो आप हर जगह देखिए, पिछले साल से आज के साल में जो अभी नया शुरू फरवरी में आया था बजट, उसमें सिर्फ वृद्धि हुई है, लेकिन जो पिछले साल का बजट है आज भी वो पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने रोड परिवहन की बात करते हैं, उधर भी आप देखेंगे तो 69,000 करोड़ का उन्होंने लिया था, लेकिन आज भी 59,000 ही करोड़ खर्च हुए। 10 करोड़ कहाँ गए? 10,000 करोड़ छोटी बात नहीं है। अगर आप एक जगह लगा देंगे तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा देश। अब ये उसकी बात हो गई। अभी आप जैसे कहते हैं BPL वालों को या फिर जो बहुत गरीब छात्र हैं, कम से कम इनकी शिक्षा फ्री कर दीजिए। हम कहते हैं, हमारे मोदी जी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, विश्व गुरु बनने की बात हम कर रहे हैं और हमारी शिक्षा सबसे महंगी है। ये इधर देखिए, अपना LU की फीस देखिए 3 गुना 4 गुना बढ़ती जा रही है। कम से कम जो अच्छे से अच्छे कॉलेजेस हैं, जो अच्छे ये हैं, इनकी कम से कम गरीब छात्राओं की जो फीस माफ़ी कर देनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी किसी भी क्षेत्र में जो भी आ रहा है सिर्फ बढ़ता जा रहा है, कुछ नहीं है। अगर आप फॉरेन की अफेयर्स की बात करेंगे तो उसमें हर जगह आगे जा रहा है। अभी आप फ्रेश इंडेक्स देख लीजिए, आप लोग इतना नीचे गिरते जा रहे हैं। टोटल 161 कंट्रीज है, उसमें भी आपका नीचे से 10वें नंबर पे, ऊपर से नहीं, नीचे से 10वें नंबर पे। फ्रीडम इंडेक्स और क्या, हंगर इंडेक्स ले लीजिए आप, 100 इंडेक्स में पाकिस्तान से नीचे हम लोग सोचिए, जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं, उनसे भी नीचे जा रहे हैं। और जबकि देश में अमृतकाल चल रहा है। हाँ, अब बताइए आप कैसे, ये एकदम झूठी। एक तो जितने न्यूज़ वाले हैं बिके, पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा कौन सा फैक्ट दिखा रहे हैं। बाकी कुछ चीज़ों में हमारा देश बड़ा है, लेकिन इंटरनल में देखिए, जब हम ही लोग भूखे मर जाएंगे, हमारे पास ही कुछ नहीं होगा, तो देश का बच्चा क्या करेंगे? भारत नाम का ही क्या रखेंगे क्या आप? लोग चाहिए उसके लिए, हम लोग चाहिए, छोटे बड़े ऊपर नीचे सारे लोग, धर्म जात के लोग चाहिए, तभी तो भारत रहेगा। जब यही नहीं बचेंगे, हम ही लोग
भूखे मर जाएंगे, तो हमारा फ्रीडम सही से बताया नहीं जाएगा, हमारी बात सीधे रखी नहीं जाएगी, लोगों को दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, तो भारत रहेगा? किसके लिए बना रहे हैं फॉरेन अफेयर्स, किसके लिए तैयार हो रहा है? जो आपका जमीन में वोट रहेंगे। बहुत मायने रखता है। इस बार वोट किन मुद्दों पर होगा? वोट सीधी बात है, जैसे कि ये इतनी बड़ी सरकार है, हमारे सभी पेपर लीक करा दिए जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, 5-5 साल नौकरियां नहीं आ रही हैं। एक युवा ही है तो है जो सबके साथ खड़ा होता है। अगर युवा ही अपने मुंह मोड़ लेगा बीजेपी से या किसी भी जनता से जो गलत काम कर रही है आज के समय में, आप बताइए, एक प्रावधान, एक संस्था बना देनी चाहिए कि नहीं कि ये चीज़ ना होनी चाहिए, रेगुलर चीज़ करानी चाहिए। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या है, एक रेगुलर काम कराना चाहिए, थोड़ी पेपर लीक करा दे रहे हैं। इसका निष्पक्ष तरीके से जाँच करा जाए, और इस बार अगर युवा ने मुँह मोड़ लिया तो बीजेपी को मुँह की खानी पड़ेगी। कैसे देखते हर वर्ग परेशान है। जो इस समय हम मौजूदा सरकार कर रही है, जो हमारे देश का भविष्य जिसे कहा जाता है, जो हमारे देश का युवा होता है, जो छात्र होता है, लगातार उनकी फीस में वृद्धि, लगातार उनकी जीवन से जुड़ी हर एक समस्या आ रही जीवन में। आपने कहा हर वर्ग परेशान है, बिल्कुल, मोदी हर जी वर्ग कहते हैं परेशान अच्छे दिन। बिल्कुल कोई भी नहीं अच्छे दिन, बिल्कुल उससे उल्टा ही हो रहा है। हमारा देश काफ़ी समय बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें गई, लेकिन जो इस समय परेशानी हमारे देश को, जो इस समय परेशान हो रहे हैं लोग, ऐसा कभी नहीं परेशान हुए। कांग्रेस ने इतने सालों तक राज किया, लेकिन कांग्रेस में कभी इतना कुछ नहीं हुआ। ये लोग इस तरीके सब जो कुछ प्रमुख एजेंसियां हैं उन्हें पूरा हाईजैक कर लिया है, कुछ न्यूज़ चैनल हैं उन्हें पूरा हाईजैक कर लिया है, केवल बस अपनी वाहवाही ये लोग दिखाते हैं। लेकिन अगर आप जनता से रूबरू हो या आप जनता के पास जाइए तो जनता कुछ और ही जवाब देती है। हम बिल्कुल इस बार जो 2024 का चुनाव है, बिल्कुल सारी सच्चाई सामने आ जाने वाली है, बिल्कुल सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। जो जनता है वो खुलकर इनका विरोध करने को तैयार है, और जो परेशानियां हुई हैं उनका इन्हें फल भुगतना पड़ेगा। अब बिल्कुल जो आपको लगता है कि जो ईडी और सीबीआई इसका दुरुपयोग कर रही है मौजूदा बिल्कुल सरकार? दुरुपयोग कर रहे हैं, बिल्कुल मौजूद जो प्रमुख नेता हैं, जो विपक्षी नेता हैं, उनको आप अभी देखिए, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। कभी नहीं ऐसा हुआ कि जो हमारा मौजूदा किसी प्रदेश का कभी नहीं ऐसा हुआ, किसी प्रदेश का कोई सीएम हो, किसी यूनियन टेरिटरी का कोई सीएम हो, उसे जेल हुई हो कार्यकाल के दौरान। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। कांग्रेस के लिए भी पहले लोग बहुत कहते थे, कांग्रेस को भी इतना दमनकारी कुछ लोगों के द्वारा कहा गया, इतना दमनकारी शासन रहा है, लेकिन ये बीजेपी सरकार ने सभी को पीछे छोड़ दिया है, कांग्रेस को तक पीछे छोड़ दिया है। ये लोग केवल जनता को दबाना चाह रहे हैं, धमकाना चाह रहे हैं। ये लोग जनता को दबाने धमकाने के अलावा इनका कोई काम नहीं रहा है, और जो विपक्ष है ये पूरी तरह से विपक्ष खत्म करना चाह रहे हैं। इनका बस नहीं चल रहा है, पूरी तरह से हर एक साम दंड भेद ये सब कुछ अपनाना चाह रहे हैं, सब कुछ अपनाना चाह के सबको अपनाकर बस ये विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हैं। आपने कहा कि ये दमनकारी सरकार है, विपक्ष को खत्म करना चाह रही है, जबकि कहीं पे भी शासन करने के लिए एक विपक्ष को बहुत मजबूत होना चाहिए। जब विपक्ष मजबूत होगा तभी आप सरकार चला सकते हैं। जब विपक्ष खत्म कर देंगे तो कैसा, मतलब ये तो लोकतंत्र को खत्म कर ये लोकतंत्र बाकायदा आप कहीं भी देख लें, नियम कानूनों में बदलाव होते जा रहे हैं। कोई भी एक बड़ा फैसला, मतलब ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमारा देश, हमारा संविधान, हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लेकिन बहुत सारी कई ऐसे मुद्दे हुए, कई ऐसे मसले हुए जहाँ पे बिल्कुल लगता ही नहीं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। कई सारे ऐसे फैसले आए, कई सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए जिनमें कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। हमारे देश में हर एक वर्ग के लोग रहते हैं, हमारा देश में हर एक जाति के लोग रहते हैं। हमारे देश विभिन्न वर्गों का समूह है, विभिन्न जाति का समूह है। हमारे यहाँ हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, ईसाई भी रहता है, क्रिश्चियन भी रहते हैं, सब रहते हैं हमारे देश में। लेकिन जब कुछ बड़े फैसले आते हैं तो उनमें बिल्कुल लगता है, बिल्कुल दिखता है कि हाँ किसी एक पार्टिकुलर वर्ग की ओर संकेत कर रहे हैं। चलिए, तो लोकसभा चुनाव को लेकर युवाओं के बीच क्या कुछ माहौल है? क्या उनको लगता है कि जिस तरह युवाओं के बीच माहौल जानना चाह रही हूँ लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, शौक बहराइची साहब का एक शेर है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो आप भी जान रहे हैं देश में कितने संसाधन है, इंस्टीट्यूशन है, उन पर कब्जा किसका है। और जब हर इंस्टीट्यूशन के माध्यम से वो अपना दबाव बना रहे हैं तो इससे बिल्कुल स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि भाजपा जो है डर रही है, और भाजपा इसको बना रही है मोदी बनाम विपक्ष। क्या भाजपा के पास अन्य कोई मुद्दे नहीं हैं? क्या चुनाव मुद्दों पर नहीं हो सकता है? मोदी पर चुनाव क्यों हो? बेरोजगारी का मुद्दा आज का नहीं है? आज के ज़माने में बेरोजगारी, महंगाई, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूँगा, एक छोटी सी बात, लखनऊ विश्वविद्यालय पर आप खड़े हैं। इसी लखनऊ विश्वविद्यालय में लगभग 3500 छात्रों के स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं फॉरवर्ड हुए हैं, और इसी विश्वविद्यालय प्रशासन ने नहीं किए हैं।
सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी। और ओबीसी आयोग का यहाँ पर मंत्रालय किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास। फॉरवर्ड कहाँ से होता है? वहाँ से होता है। डबल इंजन की सरकार है। ये कौन सी डबल इंजन की सरकार है कि आप आम छात्रों को मार रहे हैं? इसी विश्वविद्यालय में 100 करोड़ रुपया पीएम ऊषा योजना के तहत आया है, किसके पास जाएगा? हम आम छात्र हैं, हमारी फीसें नहीं मिलेंगी। यदि मेरा स्कॉलरशिप वापस आ जाएगा तो हम आगे पढ़ाई अपनी जारी रखेंगे। और ऐसे हम न जाने, हमारे से कितने न जाने ऐसे छात्र हैं जो स्कॉलरशिप के भरोसे पढ़ रहे हैं। हर किसी के घर में 52 बीघे पुदीना नहीं सूखता है, सब राजा के बेटे नहीं हैं। सब किसान परिवार के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनकी स्कॉलरशिप खाई जा रही है। आम बच्चों का मुद्दा है और ये मुद्दे एक बहुत बड़े तूफान बनकर इस लोकसभा चुनाव में फूटेंगे। जो भारतीय जनता किसानों की बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं हमने किसानों की आय डबल कर दी है। किसानों के लिए पहले जिस तरह से नहीं था, पिछले 70 सालों में जो सरकारें नहीं कर पाई वो हमने किसानों के लिए किया है। देखिए, मैं भी किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और किसानी करता हूँ। उन्होंने फावड़ा नहीं उठाया होगा, मैंने खेत में पानी लगाया है। तो वो कितने किसान हितैषी हैं और मैं समझ रहा हूँ उसको बहुत बारीकी से। उन्हें नहीं पता होगा कि धान की फसल में कितने पानी लगते हैं, डीएपी खाद क्या होती है और यूरिया क्या होती है। उन्हें सल्फर और जिंक में अंतर नहीं पता होगा, खेत में क्यों डाला जाता है। क्या किसानों की वो बात कर रहे हैं? मैं जानता हूँ कि जब कृषि केंद्र पर जाके धान बेचते हैं तो हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमें क्या क्या झेलना पड़ता है। उस दौरान जा कर के अपना खुद का धान बेचने के लिए हम क्या क्या कदम लगाते हैं। किसी केंद्र अधिकारी को पैसा देते हैं कि आप मेरा धान पहले तौलवा लेंगे तो इतना पैसा मैं आपको दूंगा, क्योंकि एक बाइनरी वहाँ पर सेट होती है। आप नहीं करेंगे, आपका धान ट्राली में लगे सूख जाएगा। ये क्या डबल इंजन की सरकार है? कौन सी ऐसी ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता ये ले आए हैं जिससे किसानों का लाभ हुआ है? ना नहरों में पानी आता है, डीएपी खाद 50 किलो बोरी 45 किलो की हो गई है। कौन सा किसानों के हितैषी हैं, आप मुझे ये बताएं, या भारतीय जनता पार्टी से आप सवाल करें? तो इस बार लोकसभा चुनाव में जनता किस मूड में? लोकसभा चुनाव पूरा आम जनता का चुनाव है। यह अपने हक हुकूक के लिए खड़े होंगे, यह किसान अपनी आमदनी के लिए खड़े होंगे, छात्र अपनी पढ़ाई के लिए खड़ा होगा, नौजवान अपनी रोटी के लिए और नौकरी के लिए खड़ा होगा। क्या आपका कहने का ये मतलब है कि देश के सभी वर्ग लगभग भाजपा से नाराज़ हैं, परेशान हैं? बिल्कुल। यदि हम वर्गों की बात करेंगे, चाहे वो किसान वर्ग हो, कमेरा वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, खेतिहर वर्ग हो, छात्र वर्ग हो, जो वर्ग हो, हर एक वर्ग को भाजपा ने डसा है, एक फुफकार से डसा है। सांप डसता है तो आवाज़ करता है, भाजपा आवाज़ नहीं करती है, ये साइलेंटली मारती है। और साइलेंट किलर जो होता है सबसे खतरनाक होता है।